हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर के हाईटेक हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में सब्जी उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला संरक्षित ढांचा कौन सा है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉली हाउस। यानी पॉली हाउस कम लागत और बेहतर तापमान नियंत्रण के कारण भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई किस प्रकार की बागवानी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपलब्धि है। यानी ड्रिप सिंचाई फ्रूट्स क्रॉप फसलों के लिए भी उपयुक्त है, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के लिए भी और फ्लावर्स के लिए भी, इन तीनों के लिए ही ड्रिप सिंचाई सबसे उपयुक्त है। यानी ड्रिप इरिगेशन पानी की बचत करता है और फल, सब्जी व फूल सभी में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल फलों की रानी कहलाती है और हाईटेक बागवानी में उगाई जाती है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैंगो यानी आम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधे उगाए जाते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स एक तकनीक होती है जिसमें पौधों को केवल पानी पर उगाया जाता है, यानी बिना मिट्टी के उसमें खेती की जाती है, सिर्फ जल पर। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। यानी पानी और पोषक विलीन में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता, पौधे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य पॉली हाउस खेती में अग्रणी है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पॉली हाउस खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक बागवानी में फसलों को अधिक धूप से बचाने के लिए कौन सा ढांचा प्रयोग होता है। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शेड हाउस। शेड हाउस पौधों से शेड हाउस से पौधों को नियंत्रित छाया और उपयुक्त प्रकाश मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एरोपोनिक्स में पौधे उगाए जाते हैं। तो एरोपोनिक्स में किस प्रकार पौधे उगाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयर मिस्ट इन्वायरमेंट। यानी वायु धुंध वातावरण। एरोपोनिक्स में जड़ों को पोषक धुंध मिलती है, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हाइड्रोपोनिक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। हाइड्रोपोनिक्स में टमाटर, खीरा और पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा सफल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक बागवानी का मुख्य लाभ क्या है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी हाई यील्ड यानी उच्च उत्पादन होता है, वाटर सेविंग पानी की बचत होती है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन यानी जिस फसल सब्जी की जो सीजन नहीं होती उस सीजन में भी हम उस सब्जी को उगा सकते हैं। यही हाईटेक बागवानी का सबसे मुख्य लाभ है। यह तकनीक उच्च उत्पादन, गुणवत्ता और साल भर उपलब्धता सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, एनएफटी यानी न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक किससे संबंधित है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोपोनिक्स। यानी एनएफटी में पौधों की जड़ों पर पतली परत के रूप में पोषक घोल बहता है। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ रोपण सामग्री के तीव्र संवर्धन के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन। टिश्यू कल्चर से रोग मुक्त और जल्दी गुणित पौधे प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। भारत में सबसे पहले बेंगलोर में टिश्यू कल्चर रिसर्च शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस फसल ठंडी जलवायु में उगाई जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। रोज यानी गुलाब, जरबेरा, कॉर्नेशियन, ये तीनों ही ग्रीन हाउस फसल ठंडी जलवायु में उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन हाउस ढकने के लिए सबसे सामान्य रूप से कौन सा प्लास्टिक प्रयोग होता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलडीपीई। एलडीपीई शीट यूवी स्टेबलाइज यानी अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइज होती है और ग्रीन हाउस में सबसे अधिक प्रयोग होती है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी फल फसल हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनाना यानी केला। केले में कम दूरी पर रोपण कर उच्च उत्पादन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाई डेंसिटी आम बागवानी में उपयुक्त दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5x5 मीटर, यानी 5x5 मीटर की दूरी पर आम की HDP यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग सफल रहती है। अगला क्वेश्चन है, हाई डेंसिटी सेब बागानों के लिए कौन सा रूट स्टॉक प्रयोग होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M9 ड्वार्फिंग रूट स्टॉक सेब के HDP यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सिर्फ श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाईटेक बागवानी विकास के लिए राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NHB यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। NHB भारत में बागवानी क्षेत्र विकास हेतु कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पॉली हाउस तकनीक पहली बार कब शुरू हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1980 में। पॉली हाउस तकनीक 1980 के दशक में भारत में लाई गई। अगला क्वेश्चन है, संरक्षित खेती के अंतर्गत फूल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक ग्रीन हाउस फ्लोरिकल्चर में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, बागवानी में मल्चिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी मॉइस्चर कंजर्वेशन, नमी संरक्षण, वीट कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण और टेम्परेचर मॉडरेशन यानी तापमान नियंत्रण। एक बागवानी में मल्चिंग का मुख्य लाभ होते हैं। मल्चिंग नमी बनाए रखता है, खरपतवार को रोकता है और तापमान संतुलित करता है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी रंग की मल्चिंग शीट सबसे अच्छी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक यानी काली। ब्लैक मल्चिंग लाइट रुकता है, जिससे खरपतवार अंकुरण रुकता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो सिंचाई के लिए कौन सी फल फसल सबसे लोकप्रिय है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोमग्रेनेट यानी अनार। अनार में ड्रिप और माइक्रो सिंचाई बहुत सफल रहती है इन ऑप्शंस के मुताबिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, फर्टिगेशन से किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आपूर्ति होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। यानी फर्टिगेशन से नाइट्रोजन की सबसे अधिक पूर्ति होती है। फर्टिगेशन से नाइट्रोजन का अवशोषण सर्वोत्तम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संरक्षित खेती के अंतर्गत अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अंगूर की हाईटेक खेती सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी के उपयोग में सबसे कुशल प्रणाली कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिंचाई से 40 से 60% पानी की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल फार्मिंग में फसलें कहाँ उगाई जाती हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्टी लेयर रॉक्स यानी बहुस्तरीय रैक्स में। वर्टिकल फार्मिंग में सीमित जगह पर रैक में पौधे उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल फार्मिंग में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेट्यूस यानी सलाद पत्ता है। लीफी वेजिटेबल्स वर्टिकल फार्मिंग के लिए उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी का साल भर उत्पादन करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉली हाउस। यानी पॉली हाउस में तापमान नियंत्रित कर स्ट्रॉबेरी साल भर उगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य संरक्षित खीरा उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा में पॉली हाउस खीरा उत्पादन सबसे प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक बागानों में कौन सी सिंचाई अनिवार्य होती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप इरिगेशन। HDP यानी हाई डेंसिटी प्लांट्स ऑर्चर्ड में ड्रिप सिंचाई जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक नर्सरी तैयार करने का मुख्य लाभ क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी डिसीज फ्री सीडलिंग्स यानी रोग मुक्त पौधे, ऑफ सीजन नर्सरी यानी मतलब अलग सीजन में भी हम नर्सरी उगा सकते हैं, और उच्च जीवित प्रतिशत यानी हाई सर्वाइवल रेट। इन तीनों ही हाईटेक नर्सरी तैयार करने के मुख्य लाभ होते हैं।
हाईटेक नर्सरी से गुणवत्तापूर्ण पौधे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन में सबसे अधिक कौन सा हार्मोन प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस कोशिका विभाजन व शूट उत्पत्ति में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संरक्षित खेती में किस पोषक तत्व की कमी अधिक होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन यानी लोहा। कंट्रोल्ड सोयल पीएच में आयरन डेफिशिएंसी सामान्य है, यानी नियंत्रित मृदा पीएच में आयरन डेफिशिएंसी यानी आयरन की कमी सामान्य है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स में पोषक घोल का पीएच कितना रखा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5.5 से 6.5, यानी यह पीएच पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सर्वोत्तम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता ग्रीन हाउस ढांचा कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेड नेट हाउस। शेड नेट हाउस सबसे कम लागत में तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल भारत का ग्रीन गोल्ड कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांस। बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हाईटेक बागवानी फसल भारत को सबसे अधिक निर्यात आय देती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेप्स यानी अंगूर। भारत से सबसे अधिक अंगूर निर्यात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संरक्षित खेती की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी भारत में संरक्षित खेती की जो बाधाएं हैं वो हाई इनिशियल कॉस्ट यानी प्रारंभिक लागत अधिक है, लैक ऑफ मार्केट्स बाजार की कमी, लैक ऑफ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण की कमी, ये तीनों ही भारत में संरक्षित खेती की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। लागत और प्रशिक्षण की कमी प्रमुख समस्या है। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस में कौन सी फूल फसल सबसे अधिक लाभकारी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोज यानी गुलाब। गुलाब पॉली हाउस में उच्च गुणवत्ता और अच्छा दाम देता है। अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल फार्मिंग में कौन सी सिंचाई प्रणाली सबसे उपयुक्त है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, फॉगिंग। यानी वर्टिकल फार्मिंग में पौधों को धुंध के रूप में पानी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ग्रीन हाउस खेती किस राज्य में है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र संरक्षित खेती में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली में कौन सा सेंसर प्रयोग होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉइस्चर सेंसर यानी नमी सेंसर। सॉइल मॉइस्चर सेंसर यानी मृदा नमी सेंसर से सिंचाई स्वतः नियंत्रित होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एरोपोनिक्स द्वारा सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटैटो यानी आलू। आलू मिनी ट्यूबर उत्पादन में एरोपोनिक्स सफल है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस खेती का वैश्विक नेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाईटेक केला उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में टिश्यू कल्चर केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ सीजन सब्जी उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉली हाउस कल्टीवेशन नहीं पॉली हाउस खेती। पॉली हाउस में तापमान नियंत्रित कर सब्जियां ऑफ सीजन में भी उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स खेती में कौन सी फसल सबसे लाभकारी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेट्यूस यानी सलाद पत्ता। पत्तेदार सब्जियां हाइड्रोपोनिक्स में सबसे अधिक सफल और लाभकारी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक केले की खेती में कौन सी पोषक तत्व की कमी सामान्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। केले में पोटाश की कमी से फल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत सरकार ने बागवानी के समेकित विकास हेतु कौन सा मिशन शुरू किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। यानी MIDH भारत सरकार की प्रमुख योजना है जो हाईटेक बागवानी को बढ़ावा देती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के हाईटेक हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।